हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने स्ट्रक्चर आइसोमर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर, बराबर। अब ये स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर ऐसे आइसोमर है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होते हैं, जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होते हैं, बट इनका जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर किसी एक मॉलिक्यूल में अगर एक पर्टिकुलर आइटम आगे है, तो दूसरे मॉलिक्यूल में वही एटम क्या हो सकता है? पीछे हो सकता है। किसी एक मॉलिक्यूल में वो एटम लेफ्ट में है, तो दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल में वही एटम क्या हो सकता है? राइट में हो सकता है। मतलब 3 डायमेंशन में जो है वो एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे आइसोमर को हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? स्टीरियो आइसोमर के अंदर पढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमर दो टाइप का होता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स को अच्छे से। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक, तो स्टीरियो आइसोमर को दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसको हम लोग डाई स्टीरियो आइसोमर भी बुलाते हैं, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर जिसको हम लोग एनेंशियोमर के नाम से भी बुलाते हैं। एनेंशियोमर्स के नाम से भी बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को अच्छे से समझ लेते हैं, देन ऑप्टिकल आइसोमर को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको कहां पर दिखेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको सिर्फ और सिर्फ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में दिखेंगे। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्या हो? लिगेंड्स हो। ऐसे कॉम्प्लेक्स में आप क्या देखते हो? ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हो। ये दो टाइप का होता है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर करके होता है। अब सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है, चलो उसको तो बाद में समझेंगे। पहले हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं वो समझते हैं। मान लीजिए, देखो एग्जांपल लीजिए, PtCl2 और NH3 ट्वाइस। तो लिगेंड देखो यहाँ पर कितने टाइप के लिगेंड है? दो टाइप के लिगेंड है ना यहाँ पर। तो हो सकता है ये क्या शो करे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे। हमेशा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता है। फिलहाल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप का है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। सिस कब बोलेंगे, ट्रांस कब बोलेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, जब सेम टाइप की लिगेंड सेम साइड प्रेजेंट हो, मतलब एडजेसेंट साइड प्रेजेंट हो, आजू बाजू प्रेजेंट हो, तो उसको बुलाते हैं सिस आइसोमर। और जब सेम टाइप की लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो तो हम क्या बुलाते हैं? उसको ट्रांस आइसोमर करके बुलाते हैं। ठीक है, सेम मतलब एडजेसेंट साइड हो तो सिस आइसोमर और अपोजिट साइड हो तो ट्रांस आइसोमर। चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहले एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक मेटल था, सेंटर मेटल, और दो टाइप के लिगेंड ले रहा हूं मैं। एक लिगेंड ले रहा हूं एक्स और दूसरा लिगेंड है वाई और वाई। देखिए, सेम टाइप की लिगेंड को मैंने आजू बाजू रखा है, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? सिस के अंदर। यही देखो, अगर ट्रांस मुझे दिखाना है तो ट्रांस के लिए मैं क्या करूंगा? देख लो, मैंने यहाँ पर एक्स रखा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्स, यहाँ पर वाई रखा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या रख दिया? वाई। देखिए, सेम टाइप के लिगेंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये चला जाएगा ट्रांस आइसोमर के कैटेगरी में। ठीक है, जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है, हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले बहुत सारे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला आ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ही है? देखिए, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल के आ रहा है, वहां पर दो कंडीशन बन के आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल के जब आता है तो दो कंडीशन है, या तो टेट्रा हो सकता है या तो स्क्वायर प्लानर हो सकता है। अच्छी बात यह है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया? स्क्वायर प्लानर का। तो आपको ऐसे एग्जांपल दिया जाता है जो कौन से फॉर्म में हो? स्क्वायर प्लानर के फॉर्म में हो, या फिर उसका आप हाइब्रिडेशन निकाल लो। अगर हाइब्रिडेशन निकालने पे DsP2 आता है तो कंफर्म हो जाता है कि वो क्या है? स्क्वायर प्लानर हो है, वो कंफर्म हो जाता है। हाइब्रिडेशन निकालना भी आपको आगे सिखाया जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए, सब समझ में आते जाएगा आपको एक एक करके। तब तक हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। टाइप 1 Ma2 और B2। पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, समझ में आ गया होगा। दो लिगेंड A2 टाइप वाला और दो लिगेंड B2 टाइप वाला, तो दो और दो कितना हो गया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल के आया, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये स्क्वायर प्लानर हो सकता है। और ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा।
तो देखिए एग्जाम्पल लिया गया है PT NH3 ट्वाइस और Cl ट्वाइस। A2 टाइप का 2 है और B2 टाइप का भी 2 है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल लेके मैं खुद से बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर NH3 कितना था, 2 था। सेम लिगेंड सेम साइड रख लीजिए आप। तो NH3 और NH3 मैंने सेम साइड रख लिया, और Cl को भी मैंने क्या कर दिया, सेम साइड रख दिया। तो सेम लिगेंड सेम साइड आपने रख दिया, तो किस कैटेगरी में चला गया ये, सिस। इसी में सेम लिगेंड को अगर आप अपोजिट साइड कर दोगे तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, ट्रांस। NH3 Cl और Cl। तो सेम लिगेंड अब यहाँ पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये किस कैटेगरी में चला गया है, ट्रांस के कैटेगरी में चला गया। तो देखिए सेम लिगेंड सेम साइड तो सिस, और अगर सेम लिगेंड अपोजिट साइड आ गया तो क्या हो जाता है, ट्रांस। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। टाइप 2 वाला Ma2BC, मतलब एक टाइप का 2 होगा और B और C दो अलग अलग टाइप के भी प्रेजेंट होने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वही वाला एग्जाम्पल PtCl2NH3 में आप Cl2 को सेम रखो, NH3 के जगह कुछ और डाल दो। तो PtCl2 एक NH3 तो यहाँ पर रखा गया और एक NH3 के जगह पे क्या ले लिया गया, H2O। तो देखो A2 दो है और एक B और एक C, इस कैटेगरी में आ गया ये। अब सिंपल सा आपको याद क्या रखना है, सेम लिगेंड को सेम साइड रखना है, डिफरेंट लिगेंड पे आपको ध्यान नहीं देना है, सेम लिगेंड को सेम साइड रखो बस। इसको भी बना लेते हैं एग्जांपल से। तो आपने ले लिया PT, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही लेगा एक। PtCl2 था और NH3 था और H2O था। तो पहले मैं Cl सेम ग्रुप को रख देता हूँ एक साइड, बाकी डिफरेंट ग्रुप कहाँ है प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट नहीं है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। सेम ग्रुप को आपको क्या रखना है, सेम साइड में रख दिया मैंने, ये हो गया सिस्ट फॉर्म में। अब इसी में मैं क्या करूँगा, सेम ग्रुप को मैं अपोजिट साइड में ले लूँगा, सेम ग्रुप को मैंने अपोजिट साइड में ले लेना है, बाकी जो जगह बचा होगा उसमें बाकी डिफरेंट लिगेंड्स को डाल देना है। तो देखिए सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में है, ये किस कैटेगरी में चला गया, ये चला गया है ट्रांस के कैटेगरी में, और यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड था तो ये चला गया सिस के कैटेगरी में। ठीक है, देखिए नोट्स के फॉर्म में जो बोला था वापस दिया गया है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन में शो 4 होगा, वो डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन में 4 है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला इतने पे ही समाप्त हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कंफ्यूजन आ सकता है कि टेट्राहेड्रल एक स्क्वायर प्लानर है बराबर, पर ऑक्टाहेड्रल में कभी भी मतलब ऑक्टाहेड्रल में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि स्क्वायर प्लानर है कि टेट्राहेड्रल है बराबर, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आता क्योंकि वो हमेशा क्या शो करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही शो करने वाला है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इसमें पहला टाइप जो निकल के आ रहा है वो आएगा Ma4B2 टाइप। देखो अमोनिया 4 है और क्लोरीन कितना है, 2, और सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। चलिए इसको बनाते हैं। तो अमोनिया कितना था, 4, क्लोरीन कितना था, 2, और कोबाल्ट था सेंट्रल मेटल। चलिए कोबाल्ट बना लिया। पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से बनाया जाता है, एक ऊपर और एक नीचे और 4 स्क्वायर शेप दिया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर आपका अमोनिया 4 था, तो सेम लिगेंड को सेम साइड लिख दो। तो 4 अमोनिया को मैं इस तरह से लिख देता है NH3 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 और NH3 बराबर। 2 क्लोरीन बचा है, एक क्लोरीन को यहाँ रख दिया, एक क्लोरीन को यहाँ रख दिया। तो यहाँ पर आपका सेम लिगेंड ने एडजेसेंट पोजीशन ले लिया तो ये हो गया सिस, ये हो गया है सिस। तो वही अगर मैं अपोजिट पोजीशन दिलवाने की कोशिश करूँ तो ये ट्रांस में जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन होने का थोड़ा चांस आता है, देखिए कैसे करना है। सेम लिगेंड को अपोजिट साइड कीजिए Cl, और यहाँ पर Cl अपोजिट आ गया। अमोनिया इस अमोनिया के अपोजिट रख दो, और ये अमोनिया इस अमोनिया का अपोजिट रख दो, तो ये किस कैटेगरी में चला जाता है, ट्रांस के कैटेगरी में चला जाता है।
ध्यान ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप लगता है कि ये आजू बाजू में है तो सिस है, ये भी आजू बाजू में है तो सिस है। बट आप क्या करो, क्लोरीन के हिसाब से याद रखो, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के अपोजिट, तो ये किस में चला जाता है, ट्रांस के कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है Ma4BC टाइप। ठीक है, तो देखिए अमोनिया 4 है, अब बी एक क्लोरीन ले लिया और एक अलग टाइप लेना था, इसलिए क्या ले लिया मैंने, ब्रोमीन। तो PT NS3 4 और Cl, फिर Br और चार्ज कितना लिया, +2 का चार्ज लिया गया है। चलिए इसको भी बनाना सीखते हैं। तो आपको क्या करना था, सेम लिगेंड को सेम साइड रखना है, तो चलिए बनाते हैं। फिर से ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो इस तरह से बनाया जाएगा, सेम लिगेंड को सेम साइड रखना है, तो यहां पर रख दिया मैंने NH3 NH3 और यहां पर NH3, एक Cl यहां रख दिया और एक ब्रोमीन यहां पर रख दिया। इस तरह से आप डॉट बना लेंगे ताकि लगे कि स्क्वायर के प्लेन में है। और अगर आपको चार्ज दिखाने में इंटरेस्ट हो तो इस पे +2 का चार्ज लिख के दिखा सकते हो। तो ये क्या बन गया, ये बन चुका है सिस वाला। लेकिन अगर आपको ट्रांस बनाना है तो कुछ इस तरह से बनेगा ट्रांस। देखिए अब सेम लिगेंड क्या करना है, अपोजिट साइड रखना है। अब क्लोरीन ब्रोमीन को मान लेते हैं हम एक सेम ग्रुप के मेंबर मान लेते हैं, बराबर। तो उसको अपोजिट साइड में रख लेते हैं, एक Cl को ऊपर तो एक ब्रोमीन को नीचे, एक अमोनिया को यहाँ तो एक अमोनिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक अमोनिया को यहाँ तो एक अमोनिया इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये किस कैटेगरी में चला जाता है, ये चला जाता है ट्रांस के कैटेगरी में। ठीक है, देख लीजिए आजू बाजू में है तो ये देखो सिस वाला, ये इसका अपोजिट, ये इसके अपोजिट और क्लोरीन ब्रोमीन का अपोजिट, तो किस कैटेगरी में चला गया, ट्रांस के कैटेगरी में चला जाता है। नेक्स्ट टाइप MAA4B2। अब AA मतलब क्या होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है जिसका दोनों डोनर क्या है, सेम डोनर, सेम डोनर होता है जिसका सेम। जैसे कि एग्जांपल लिया गया इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन अगर आपको याद करो तो कुछ इस तरह से होता है, CH2 यहाँ पर भी NH2 और यहाँ पर भी क्या NH2, ये इसके पास भी एक लोन पर होता है, इसके पास भी लोन पर होता है। देखो दोनों डोनर नाइट्रोजन वाला डोनर है तो दोनों सेम डोनर है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं AA2, बाइडेंटेड है और उसके पास दो डोनर है और दोनों डोनर क्या है, सेम होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जरा, COEN2, एक मिस्टेक है इसमें, करेक्शन करते हैं, COEN ट्वाइस Cl ट्वाइस और इस पे एक्चुअली है प्लस का चार्ज, ये करेक्ट है। तो इसको हम लोग को बनाना है, बराबर। अब CO के जगह पर यहाँ पर क्या ले लिया गया, प्लैटिनम ले लिया गया है, तो आप चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी फिर से थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग क्या, प्लैटिनम का एग्जांपल लेते हैं, PTEN ट्वाइस और Cl ट्वाइस और इस पे प्लस का चार्ज। चलिए इसको भी बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले PT ले लिया। अब हाँ एक चीज तो बताना भूल गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वैसे, हाँ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कैसे, तो देखते हैं, एक EN के पास कितना डोनर है, 2, तो 2 EN के पास कितना हो गया, 4 और साइड में 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया 6, मतलब कैसे कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ऑक्टाहेड्रल। तो चलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे और इस तरह से एक स्क्वायर शेप दे देना है आपको। स्टार्ट करते हैं, EN 2 था और क्लोरीन भी 2 था, तो सिस बनाना है तो सेम ग्रुप को सेम साइड। और एक बात, EN को आपको सेंटर में लिखना है क्योंकि एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, EN इस तरह से 2 बॉन्ड बना लिया, दूसरा EN भी 2 बॉन्ड बनाएगा एक इस तरह से इधर से। अब 2 क्लोरीन बच गया, एक ऊपर रख दो एक यहाँ पर रख दो, तो बन के रेडी हो गया ये इसका सिस फॉर्म। चलिए इसका ट्रांसफॉर्म भी बना लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से निकल के आएगा, देखिए एक EN अगर मैंने इधर बनाया तो दूसरा EN इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक Cl को मैंने यहाँ रखा तो दूसरा Cl इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये सिस है तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, और ये सिस है तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रांस के फॉर्म में। ठीक है, देख लीजिए इसको जरा, ये अगर सिस है सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो किस में चला जाएगा, ट्रांस। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ऑप्टिकल आइसोमर देखने वाले हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनाया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि दिया गया चीज ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं शो करेगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन में दे के जा रहा हूं, उसका आंसर मुझे आप बता सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, बस इतना बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।